नमस्ते दोस्तों। आज हम चौथी कविता गांव और शहर इसके बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता को गाकर आपको सुनाता हूँ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकर टुकर। तो इस तरह से ये कविता है दोस्तों। चलिए कविता का स्पष्टीकरण देखते हैं। दोस्तों, इसके जो कवि है वह है प्रदीप शुक्ल। दोस्तों, हम गांव शहर जो कि चौथी कविता है उसकी जानकारी देख रहे हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि आज हर तरफ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज जिधर देखो बदलाव ही नज़र आ रहा है। मौसम का मतलब है माहौल। माहौल जो है वह बदला बदला सा लगता है और इस बदलाव को शहर जो है वह आंखें फाड़कर देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है। लेकिन गांव जो है वह टुकुर टुकुर देख रहा है। आगे की पंक्तियां हैं, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गाँव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। शहर की अवस्था ऐसी है दोस्तों कि गाँवों से जो लोग जाते हैं रोज़गार और काम की तलाश में, उनकी वजह से शहर ठसाठस भरे हुए हैं। वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। लोग दूसरी ओर पलायन कर रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। गाँव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। इसलिए लेखक ने कवि ने कहा है कि जिस तरह पीपल के पत्ते झरते हैं उस तरह पूरे गांव खाली हो गए हैं। पूरे गांव से लोगों ने पलायन किया है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। मेट्रो का जो खंबा है उसके नीचे परमेश्वर, यहाँ पर व्यक्ति का नाम है परमेश्वर, जो है वह सड़क के किनारे रात गुजारता है और इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। तो शहर जो है वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है और गांव जो है टकटकी देखता है। आगे की पंक्तियां हैं, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर फुकुर। तो दूसरी ओर शहरों का यह आलम है। आलम का मतलब है दुनिया। शहरों की ऐसी दुनिया है कि आँख खुलते ही लोग काम पर निकलना शुरू कर देते हैं। काम पर जाना पड़ता है और वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। रेडियो पर रामदीन जो है समाचारों की राह देख रहा है, उसे बड़ी घबराहट हो रही है। कहीं बाहर से जो लोग आते हैं, गांव से जो लोग आते हैं, उनके लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। तो इसकी वजह से उसका दिल धुकुर पुकुर करता है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया नाम की जो स्त्री है उसके दोनों भी बेटे सूरत को काम की तलाश में गए हैं। सूरत जैसे शहरों में काम की तलाश में जाते हैं और गाँव में उनके खेत जोतने वाला कोई भी नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह ज़मीन जो है वहाँ पर सोने जैसा गेहूँ उगता था, लेकिन वे खाली पड़े हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती हैं। इस तरह उन खेतों की अवस्था है और इसलिए कहा है गेहूँ के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर।
तो गाँवों का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और अब वे लंगड़ा कर चलती है। और इस बदलाव को शहर जो है आश्चर्य से देखने लगता है और गाँव टकटकी देख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खाक डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तो दोस्तों इस तरह ये कविता है। इसके कवि है प्रदीप शुक्ल।